महाराणा सांगा के नाम से ही उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि राज्यसभा का इस तरह का दुरुपयोग होगा। नारायण सिंह जी, महाराज साहब बिंडर, राव साहब शाहपुरा, राम राज्य मिशन से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, सम्मानित मंच और माननीय अतिथिगण, राम राज्य मिशन ने ये अधिवेशन रखा है और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, महाराणा साहब की शक्ल देख रहे थे, थोड़ा सा साइड, इस झलक के लिए तो लोग बैठे इतनी देर। राम राज्य की बात हो रही है और आमतौर से जब हम किसी से भी राम राज्य के बारे में बात करें तो लोगों की ये समझ है कि राम राज्य ऐसे है कि समाज में शांति हो, समाज की प्रगति हो, समाज के हर वर्ग की सुनवाई हो, जो प्रशासन है वो शासन है, वो सबकी ज़रूरतें पूरे करे, न्याय संगत कार्य हो और अगर न्याय का निर्णय की ज़रूरत है तो वो भी जल्दी से और आसानी से मिले। इसी की तुलना में हम अगर आज की बात करें तो स्वार्थ स्तर ऊपर है और समाज के बीच अगर हम शांति का जो है अब अभाव है, शासन और प्रशासन की बात कमी करें तो ठीक है और अगर न्याय की बात करें तो उसके लिए और भी कम। तो राम राज्य का जो ये लक्ष्य है ये है तो काफ़ी दूर, लेकिन हर जो सफ़र शुरू होता है वो एक कदम से। आज एक कदम लिया गया है और मेरी आशा है कि अगली बार जब आप मिलोगे तो 2-3 कदम और लिए जाएंगे। राम राज्य हो या ना हो, लेकिन इस कुछ बदलावों की तो ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही जल्द होने के लिए ज़रूरी है। एक बात है जो सामाजिक संस्थान है, इन सालों में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे सामाजिक संस्थान हैं जिनके पदाधिकारी समाज के कल्याण की बात तो करते हैं लेकिन अपनी राजनीतिक छवि बनाने में भी लगे हुए हैं। तो सामाजिक संस्थान में राजनेता भी, उनका स्वागत है, वे भी समाज के एक अंग है, लेकिन सामाजिक संस्था के साथ राजनीति, इस पे मनाही करनी बहुत ही ज़रूरी है। और राजनीतिक दलों का एक तरह से एक नीति बन गई है कि सब सामाजिक संस्थान में कोई ना कोई हस्तक्षेप करे। उन्हें रोकना आपका काम है और मेरा भी काम है और उनको रोकना ज़रूरी है। दूसरी बात है हमारी जो